हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम करेंगे अध्याय 13 सांख्यिकी से 13.3। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी बुक से अध्याय 13 सांख्यिकी प्रश्नावली 13.3। ये है हमारा प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 1 क्या है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं को बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना कीजिए। माध्य और बहुलक हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। आज हम क्या ज्ञात करेंगे? माध्य का ज्ञात करना बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ हल लिख लेंगे। ये है हमारा क्या, वर्ग अंतराल। ये है बारंबारता। इसमें क्या निकालते हैं? इसमें निकालते हैं हम संचयी बारंबारता। माध्यिका का क्या फॉर्मूला होता है? क्या फॉर्मूला होता है माध्यिका का? कि L प्लस N/2 माइनस में FC बटे में F और इनटू में H। FC क्या होता है? FC होता है हमारा संचयी बारंबारता। और इसको निकालते कैसे हैं ये हम देख लेते हैं। तो ये है संचयी बारंबारता। ठीक है, इसे कैसे निकालते हैं? 4 को तो ऐसा रखा रहने दो, अब जोड़ते चलो। 4 और 5 9, 9 और 13 22, 22 और 20 42, 42 और 14 56, 56 और 8 64, 64 और 4 68। यानी क्या निकाले आई हमारी संचयी बारंबारता। अब N/2, N/2 क्या होता है? इन सबको जोड़ते हैं ना, ये बारंबारता को, ये n बराबर कितना आया? 68 आया। ठीक है, तो N/2 बराबर 68/2। N/2 बराबर कितना आया? 2 से 68 को काटो तो कितना आएगा? 34। ये क्या आ गया हमारा? N/2। अब देखो, संचयी बारंबारता में हम जो बारंबारता और वर्ग अंतराल यानी कि L और CF F निकालते हैं ना, ये हम किसके माध्यम से निकालते हैं? ये हम इसके द्वारा निकालते हैं, N/2 के द्वारा। तो हम N/2 हमारा कितना आया है? 34। हम 34 को संचयी बारंबारता में देखेंगे कि 34 के जस्ट बाद वाला नंबर कौन सा है। तो हम इस पूरे में देखेंगे कि 34 से जस्ट बाद वाला नंबर 42 आ रहा है। क्या आ रहा है? 42। तो हमने इस 42 को मार्क कर लिया। अब इस वाली लाइन में हम क्या देखेंगे? ये जो 20 है ना, वो हमारा क्या है? F। क्या है? F। तो ये हमारा F निकल आया है। अब हम क्या देखेंगे? L। L कितना है? L हमारा 125 है। ठीक है, H कितने का गैप चल रहा है? 20 का गैप चल रहा है। तो H हमारा कितना हो गया? 20। अब जो हमारा जो CF है ना, CF को कैसे निकालते हैं? CF को हम क्या करते हैं, जो हमने 34 से बड़ी जो संख्या देखी ना 42, उसके ऊपर का जो नंबर होता है ना, उसे हम क्या मान लेते हैं? CF मान लेते हैं। तो ये हमारा क्या निकल आया? CF। तो लिख लो यहाँ पे कि L बराबर 125, H बराबर 20, CF बराबर 22 और F बराबर 20। ठीक है, हाँ, F बराबर 20। माध्यिका बराबर लिख लो यहाँ पे L प्लस का N/2 माइनस CF बटे में F इंटू H। क्लियर है? चलिए, L कितना है हमारा? 125, तो 125 लिख लो, प्लस N/2 34, CF 22, F 20, H 20। 125 प्लस ऐसा कैसा रखा रहने दो, 34 में से 20 गए तो 12 बचे, बटे 20 इंटू में 20। ठीक है, 125 प्लस का 12 दूनी 24, जीरो ऐसा कैसा, बटे 20। इससे ये काटो, 125 प्लस ये कितना आएगा? ये इसका इसमें भाग जाएगा तो कितना आएगा? 12। तो 125 और 12 कितना हो जाएगा? 137।
ठीक है, यही है क्या हमारा आंसर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये है हमारा प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 क्या है कि यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। हमें इस प्रश्न में क्या करना है, x और y के मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम x और y के मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हल लिख लेते हैं। ये हमारा वर्ग अंतराल, ये बारंबारता। अब हम क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, पहली वाली संख्या को, बारंबारता की पहली संख्या को ऐसे ही लिखे रहते हैं, उसके बाद हम उसमें जोड़ते चलते हैं। 5 ऐसा कर लिख रखा, 5 के बाद 5 प्लस एक्स, ठीक है, 25 प्लस एक्स, 20, 5 और 20, 25 और प्लस एक्स, ठीक है, 25 प्लस 15, 40 प्लस एक्स, ठीक है, 40 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है, फिर 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये हमारी क्या निकल आई, संचयी बारंबारता। इन सबको जोड़ेंगे हम, ये 60 है, ये हमें 60 दिया हुआ है, इन सबको जोड़ेंगे हम तो कितना आएगा, ये टोटल हो जाएगा 25 प्लस एक्स प्लस वाई। एन बराबर हमें कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60। तो x प्लस वाई बराबर 60, ये 45 बराबर कुछ साइड आके माइनस के हो जाएंगे, तो x प्लस वाई बराबर 15। ये समीकरण 1 है, ठीक है। और n/2 बराबर कितना होगा, n बराबर क्या दिया हुआ है हमें 60, तो n/2 बराबर कितना होगा, 60/2 बराबर 30, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि x प्लस 15, x प्लस वाई बराबर 15 है ना, इसको हम संचयी बारंबारता में जोड़ेंगे। अब हम क्या करते हैं, अब हम n/2 होता है ना, 1/2 निकलता है ना, जैसे हमारा 30 निकला, इस 15 को देखेंगे हम कि ये 15 है ना, इससे बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है, तो इससे सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है हमारी, 25 प्लस एक्स। तो हम इस वाली लाइन में चलेंगे, ठीक है, 25 प्लस एक्स, तो हमारा f क्या हो गया, 20 हो गया, और हमारा l क्या हो गया, l हमारा हो गया, l भी हमारा 20 हो गया, h कितना हो गया, 10, कितने का अंतर है, 10 का। और उससे ऊपर वाली संख्या होती है उसको हम क्या मानते हैं, उसको हम CF मानते हैं। तो l बराबर हमारा हो गया 20, h बराबर 10, f बराबर कितना हो गया 20, और CF बराबर हो गया हमारा कितना, 5 प्लस के x। क्लियर। चलिए अब क्या निकालेंगे हम, माध्यिका निकालेंगे। माध्यक माध्यिका एक ही होता है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। तो माध्यक बराबर L प्लस का n/2 माइनस CF बट्टे में F इंटू में H। माध्यक हमें कितना दिया हुआ है, 28.5 बराबर L हमारा कितना है 20, तो 20 लिख दो, प्लस n/2, n/2 कितना है हमारा 30, तो हम 30 लिख देंगे, माइनस CF कितना है x प्लस के 5, प्लस का x, h हमारा कितना है 10, बटे में CF कितना है, f कितना है हमारा 10, और h कितना है हमारा 10, और f कितना है हमारा 20, 0 से 0 काट दो। अब हम क्या करेंगे,
28.5 माइनस ये 20 प्लस के बराबर के उस साइड जाके माइनस के हो जाएंगे, बराबर 30 माइनस 5 माइनस एक्स, ब्रैकेट खोल दिया, माइनस वाले प्लस के हो गए, प्लस वाले माइनस के हो जाते हैं, बटे 2। ये हमने 28.5 में से 20 घटाया तो कितना बचा, 5 8, तो 8.5 बराबर 30 में से 5 का है तो 25 माइनस का x बटे 2। तेरे एक गुणा कर दो, 5 दूनी 10 के 0, हासिला 1, 8 दूनी 16 और 1 17, तो कितना आएगा 17। इसको हटा दो, दशमलव के बाद 0 होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और 25 माइनस के x, ठीक है। तो ये 25 प्लस के 17 बराबर के उस साइड आके माइनस के 17 हो जाएंगे, बराबर ये x बराबर के उस साइड आके प्लस का उड़ जाएगा। नहीं तो ऐसा करो, देखो ये माइनस का x बराबर के उस साइड पहुंचा दो, प्लस का हो गया, बराबर 25 माइनस 17 प्लस का है बराबर के उस साइड आके माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया, 25 में से 17 गए तो 8 बचे, ये हमारा x निकल आया। हमें इसमें क्या बोला था, x और y के मान निकालने को बोला था, x का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो, साइड कर लेते हैं हम, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 15, x कितना है 8 प्लस वाई बराबर 15, y बराबर 15 माइनस के 8 बराबर किस साइड आके माइनस का हो गया, और y बराबर 15 में 60 गए तो 7 बचे। ये आ गया क्या हमारा आंसर, ये निकले हमारे x और y के मान। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। तो ये है हमारा प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 क्या कह रहा है कि एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े द्वारा ज्ञात करना है। माध्यक आयु परिकल्पित कीजिए, यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो, तो हमें क्या निकालना है, हमें माध्यक निकालना है। देखिए सबसे पहले मैं आप क्या दिखाऊं कि ये हमारी क्या है, ये हमारी बारंबारता नहीं है, ये हमारी क्या है, संचयी बारंबारता है। कैसे पता करेंगे ये संचयी बारंबारता है, देखिए संचयी बारंबारता में बढ़ते क्रम में होती है, ये 2 है, ये 6 है, ये बढ़ते क्रम में, जबकि बारंबारता होती है ना उसमें आगे पीछे कभी बड़ी संख्या कभी छोटी संख्या आती रहती है, लेकिन संचयी बारंबारता में क्योंकि हम उसमें जोड़ते चले जाते हैं इसलिए संख्या बढ़ते क्रम में होती है। तो संचयी बारंबारता को याद रखने का या पता करने का सबसे अच्छा तरीका है कि संख्या बढ़ते क्रम में होती है। और इस साइड भी हमें क्या करना है, हमारा वर्ग अंतराल कैसा होता है, 20 से 25 या 30 से 40 ऐसा होता है। यहाँ पे कैसे दिया हुआ है, 20 से कम 25 से कम, तो हम इसे क्या करेंगे, इसे हम रीसेट कर लेंगे। कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो इसे हम रीसेट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हल लिख लो। तो ये हमारी वर्ग अंतराल 20 से कम, 20 से कम हम 15 से 20 नहीं कर सकते, तो हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें बताया है कि आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, 18 वर्ष हो या 19 वर्ष हो, तो हम 20 से 15 नहीं कर सकते, तो हम क्या लिख लेंगे, सबसे ऊपर 20 से कम ही लिख लेंगे, ठीक है। फिर क्या था 25 से कम, तो हम लिख लेंगे 20 से 25, ठीक है। फिर हम लिख लेंगे 25 से कम या 30 से कम यानी कि 25 से 30। फिर था 35 से कम, तो 30 से 35। फिर था 40 से कम, तो 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55
और 55 से 60, 60 से कम बोला था इसलिए लास्ट हम कहाँ रुक जाएंगे, 55 से 60। ठीक है, ये हमारी क्या है, संचयी बारंबारता। इसको लिख लो, संचयी बारंबारता। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे इसमें, बारंबारता। बारंबारता, देखिए संचयी बारंबारता में क्या करते हैं, हम जोड़ते चले जाते हैं। अब बारंबारता में हम क्या करेंगे, घटाते चले जाएंगे। तो 2 को तो ऐसा कैसा लिख लो, ठीक है, 2 हमने ऐसा ही लिख लिया। अब 6 में से 2 गए तो कितने बचे, 4, इसमें से इसको घटाते चले जाओ। अब 24 में से 6 गए तो कितने बचे, 18। अब 45 में से 24 गए तो कितना बचा, 21। ठीक है, 5 में से 4 गए 1, 4 में से 2 गए 2। 78 में से 45 गए कितने बचे, 8 में से 5 गए 3, 7 में से 4 गए 3। 89 में से 78 गए तो कितना बचा, 11। 92 में से 89 गए तो कितना बचा, 12 में से 9 गए तो कितना बचा, 3। 8 में से 8 गए कुछ नहीं। 98 में से 92 गए तो कितना बचा, 6। और 100 में से 98 गए तो कितना बचा, 2। n बराबर हमारा कितना आ गया, 100। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, n/2। n बराबर कितना है, 100, तो n/2 यानी 100/2। तो n/2 बराबर हमारा कितना निकाले आया, 50। संचयी बारंबारता हमारी क्या सी है, ये वाली है। तो हमें कौन सी संख्या देखनी है जो 50 से क्या हो, बड़ी हो, जस्ट बड़ी हो। इसमें नहीं देखेंगे क्योंकि हम बारंबारता में नहीं देखते, हम किस में देखते हैं, संचयी बारंबारता में। तो संचयी बारंबारता कौन सी है, ये। तो 50 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, 78। 45 छोटा है, तो हम किस में चले जाएंगे, इसमें, ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका, हाँ ठीक है। ये देखिए f हम किस में, जो हमें 50 से बड़ी संख्या मिलती है ना संचयी बारंबारता, उसी लाइन में हमारा क्या हो जाता है, f। तो f बराबर हमारा कितना हो गया, 33। उसी लाइन में हमें क्या मिल जाता है, l। तो l बराबर कितना हो गया, 35। 5 का गैप चल रहा है इसलिए h बराबर कितना हो गया हमारा, 5। l बराबर 35। ठीक है, अब क्या रह गया हमारा निकालने के लिए, अब रह गया हमारा CF। तो CF हमारा क्या होता है, जो संचयी बारंबारता हम निकालते हैं ना, उससे ऊपर का नंबर क्या हो जाता है हमारा, CF। तो CF हमारा कितना निकल आया, 45। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, H बराबर 5, CF बराबर 45 और F बराबर 33। माध्यक निकालेंगे। माध्यक बराबर क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF और बट्टे में F इंटू में H। ये होता है हमारा क्या, माध्यक बराबर। L बराबर हमारा कितना है, 35 प्लस के n/2 कितना है, 50। तो 50 माइनस CF कितना है हमारा, 45 बटे में F कितना है, 33। तो 33 इंटू H कितना है, 5। तो 5 लिख दो। 35 प्लस का 50 में से 45 जाएंगे तो 5 बचेंगे, बटे 3 इंटू 5। 35 प्लस का ऐसा कैसा, 25 बटे 33। ठीक है, 35 प्लस के 33 में हम 25 में हम 33 का भाग देंगे तो हमारा बचे आएगा 0.75 से जोड़ दो तो ये हो जाएगा 35.75। यही है क्या हमारा आंसर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। ये है हमारा प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 क्या है कि एक पौधे की पंक्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटर में मापी जाती है तथा प्रत्येक आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। लंबाई mm में इतनी इतनी दी हुई है, पंक्तियों की संख्या ये है। तो देखिए पहले तो हम वर्ग अंतराल को सेट करेंगे। कैसे करेंगे, हमें संकेत दिया हुआ है
के माध्य ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को सतत वर्ग अंतरालों में बदलना पड़ेगा। सतत वर्ग अंतराल, सतत वर्ग अंतराल ये क्या होता है? सतत वर्ग अंतराल का मतलब होता है कि जहां से खत्म हुआ है वहां से क्या हो, शुरू हो। जैसे कि ये 126 में खत्म हुआ है तो इसके नीचे वाली संख्या 126 से क्या होनी चाहिए, स्टार्ट होनी चाहिए। तो वो क्या होता है हमारा सतत वर्ग अंतराल। तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि सतत वर्ग अंतरालों में बदलना पड़ेगा क्योंकि सूत्र में वर्ग अंतरालों को सतत माना जाता है। तब ये वर्ग 117 से 5, 117 से 5, 126.5 से 126.5 से 135.5 और 171.5 से 180.5 में बदल जाती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ एक और सारणी बना लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, वर्ग अंतराल। ये बारंबारता या एफ लिख लो, ये सी एफ संचयी बारंबारता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 5 इसमें से 5 घटा देंगे और इसमें हम 5 क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो हमारी क्या बन जाएगी, सतत वर्ग अंतराल। तो 118 में से 5 घटाएंगे तो हम कितना हो जाएगा, 117.5 से 126.5। इसमें 0.5 हम घटाते जाएंगे और इसमें हम 0.5 बढ़ाते चले जाएंगे। यहां से खत्म हो रहा है वहीं से क्या हो जाएगा, वो स्टार्ट हो जाएगा। 126.5 से 135.5, 135.5 से 144.5, 144.5 से 153.5, 153.5 से 153.5 से ये क्या हो जाएगा, 162.5, 162.5 से 171.5 और 171.5 से 180.5। ये क्या हो गया हमारा, 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, ये हो गया हमारा वर्ग अंतराल। अब हम बारंबारता लिख लेते हैं, 3 5 9 12 5 4 और 2। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता क्या करती है, जो बारंबारता होती है ना उसको जोड़ते चले जाते हैं। 3 ऐसा का ऐसा, 5 3 8, 8 9 17, 17 और 12 कितने हो गए, 29, 29 5 34, 34 4 38, 38 और 2 40। ठीक है, n बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 40। n क्या होता है, n ध्यान रखना हमारी जो बारंबारता का जो योग होता है ना वो हमारा क्या होता है, n होता है। और n/2 40/2, n/2 बराबर 20। ठीक है, अब हम 20 को देखेंगे किसमें, संचयी बारंबारता में से 20 से बड़ी संख्या कौन सी है। तो 20 से बड़ी संख्या है 29। ठीक है, तो ये 29 मिल गया हमें। 29 वाली लाइन को हम क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। इसमें ये हमारा कितना हो गया, एफ हो गया। ठीक है, 144.5 हमारा क्या हो गया, एल हो गया। अंतर हमारा कितना चल रहा है, 8 का। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एल बराबर, एल हो गया, एफ हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, सी एफ। सी एफ हमारा कितना हो गया, 17। ठीक है, तो एल बराबर 144.5, एच बराबर 8, ठीक है, एफ बराबर 12, सी एफ बराबर 17। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, माध्यिका। माध्यिका, माध्यिका बराबर क्या होता है, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे में एफ इंटू में एच। ठीक है, तो माध्यिका बराबर
एल कितना है 144.4 प्लस साइड लिख लो माध्यिका बराबर एल कितना है 144.5 प्लस एन बाई टू कितना है 20 माइनस सी एफ कितना है 17 तो 17 ठीक है। और एच में मैंने गड़बड़ी करी है, ऐसे देखो 117.5 माइनस 126.5 5 में 5 का 0 बचा 16 में 7 गया तो 9 बचेगा है ना। तो ये यहाँ पे 9 है ठीक है 9 इंटू में 9 बटे में एफ कितना है 12 ठीक है 144.5 प्लस 20 में 17 जाएंगे 3 इंटू में 9 और बटे में 12 ठीक है 144.5 प्लस के ये कितना हो जाएगा 9 27 बटे 12 144.5 प्लस 3 से काटो 12 3 नाम 27 9 बटे 4 144.5 प्लस इसका हम भाग देंगे तो कितना आएगा 4 दूनी 8 बचा कितना 1 0 लगाओ फिर 8 4 दूनी 8 4 दूनी 8 2 बच गए फिर 0 लगाओ ये 20 हो गया 4 पंजे 20 4 पंजे 20 तो ये कितना आ गया 2.25 जोड़ दो इनको तो ये कितना हो जाएगा 5 ऐसा कैसा 5 और 2 7 दशमलव 4 और 2 6 4 ऐसा कैसा 1 ऐसा कैसा तो 146.75 यही है क्या हमारा आंसर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5वां। तो ये है हमारा प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 क्या है निम्नलिखित सारणी 400 नियोन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए। जीवन काल हमें ये दिया है घंटों में और लैंपों की संख्या ये हमारा क्या है सबसे पहले हल लिख लो। ये हमारा क्या है वर्ग अंतराल और ये बारंबारता या फिर एफ ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे संचयी बारंबारता सी एफ ठीक है। तो इसे कैसे निकालते हैं बारंबारता में एक संख्या से दूसरी संख्या को जोड़ते चलते हैं। 14 हमारा ऐसा कैसा 14 में हम 56 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 की 0 हासिल आई 1 6 और 1 7 ठीक है 70 और 60 0 6 और 7 113 यानी कि 130। अब 130 में 86 जोड़ दो 6 ऐसा कैसा 8 3 11 हासिल आई 1 1 और 1 2 216 216 में 74 जोड़ दो 10 की 0 हासिल आई 1 7 और 1 8 और 1 9 और 2 ऐसा कैसा ठीक है। अब इसमें 62 जोड़ दो 2 ऐसा कैसा 6 और 9 15 की 5 हासिल आई 1 1 और 2 3। अब इसमें 48 जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा 8 2 10 की 0 हासिल आई 1 4 और 1 5 5 और 5 10 की 0 हासिल आई 1 3 और 1 4 ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे इसमें n बराबर कितना आ जाएगा 400 ठीक है। n क्या होता है हमारी बारंबारता का क्या कुल योग होता है तो n/2 बराबर कितना हो जाएगा 400/2 n/2 बराबर होगा हमारा 200 ठीक है। अब हम 200 में संचयी बारंबारता में हम 200 से बड़ी संख्या ढूंढेंगे तो 200 से बड़ी संख्या क्या है 216 तो इसे हम अंडरलाइन कर लेंगे इस वाली लाइन को। 86 हमारा क्या हो गया एफ हो गया 3000 हमारा क्या हो गया एल हो गया
और जो हमने 200 से बड़ी संचयी बारंबारता ढूंढी थी उससे ऊपर की संख्या क्या हो जाती है हमारी CF। तो लिख लो यहाँ पे L बराबर 3000, H बराबर कितने का गैप चल रहा है 500 का, तो 500 का गैप, H हमारा हो जाएगा 500, F बराबर हो जाएगा हमारा 86, ठीक है। CF बराबर हो जाएगा हमारा 130। किसी कोई दिक्कत? चलिए अब निकालेंगे हम माध्यक, तो माध्यक निकाल लो। माध्यक बराबर होता है L प्लस N/2 माइनस CF बटे में F और इनटू में H। माध्यक बराबर L हमारा कितना है 3000 प्लस N/2 कितना है 200 माइनस CF कितना है हमारा 130, F कितना है हमारा 86 इंटू H कितना है 500, तो 500 लिख दो। 3000 ऐसा कैसा चलने दो, प्लस 200 में से 130 गए तो 70 बचे, बटे 86 इंटू 500, ठीक है। 3000 प्लस 7 पन्ना 35, तो ये 3500 बटे 86, ठीक है। इसे काटो ऐसे, 4 और 3 86, मैं डायरेक्ट कर रही हूं, आप लोग भाग दे लेना, तो ये हो जाएगा 406.98 घंटे से जोड़ देंगे हम, तो ये हो जाएगा 3406.98 घंटे। यही है क्या हमारा आंसर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। ये है हमारा प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 क्या है कि स्थानीय टेलीफोन निर्देशांकों से 100 कुल नाम के लिए गए हैं और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ है। कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, साथ ही कुल नामों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक और माध्य हम आपको पिछली वीडियो में निकालना बता चुके हैं, अभी हम माध्य का निकालना है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है वर्ग अंतराल, ये हमारा क्या होता है F। अब हम क्या निकालेंगे CF। तो CF कैसे निकालते हैं, तो बारंबारता यानी कि जो हमारा F होता है ना, उसको हम क्या करते हैं एक संख्या में दूसरी संख्या जोड़ते चली जाते हैं। 6 ऐसा कैसा रखेगा, 6 और 30 36, 36 और 40 76, 76 और 16, 6 और 6 6 दूनी 12, हासिल आई 1, 7 और 1 8 और 1 9, 92, 92 और 4 96, 96 और 4 100, ठीक है। n बराबर हमारा क्या निकल आया 100। n हमारा क्या होता है, जो बारंबारता होती है उसका क्या होता है कुल योग, तो n/2 बराबर 100/2, n/2 बराबर 50, ठीक है। अब 50 को हम क्या करेंगे संचयी बारंबारता में ढूंढेंगे हम क्या 50 से बड़ी संख्या, तो क्या है 50 से बड़ी संख्या 76, तो 76 वाली लाइन को हम क्या कर लेंगे अंडर राउंड कर लेंगे, ठीक है। अंडरलाइन करने के बाद इसमें ये 40 है वो हमारा क्या है F है, और 7 हमारा क्या है L है, और जो 50 से बड़ी संख्या हमें 76 मिली है, 76 से ऊपर वाली संख्या क्या होती है CF होता है, ठीक है। तो लिख लो यहाँ पे L बराबर 7, H बराबर 3, अंतर कितने का चल रहा है 3 3 का, तो H बराबर 3, F बराबर 40,
CF बराबर 36। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम निकालते हैं माध्यक। तो माध्यक बराबर होता है हमारा L प्लस में N/2 माइनस CF बटे में F और इनटू में H। ठीक है, तो माध्यक बराबर L कितना है हमारा 7 प्लस N/2 कितना है 50 माइनस CF कितना है 36 बटे F कितना है 40 इंटू H कितना है 3। 7 प्लस ऐसे कैसे रख लें दो, 50 में 36 गए, 10 में 6 गए, 4 बचे, 4 में 3 गया, 1 बचा। दस में 6 गए, 4 बचे, 4 में से 3 गए तो 1 बचा, इंटू 3 बटे 40। ठीक है, 7 प्लस 4 42 बटे 40। ठीक है, 7 प्लस 2 से काटो, ये 20 और ये 21। ठीक है, 21 में 20 का भाग दो, कितना बचेगा 1। 20 एकम 20, 0 लगाओ, दशमलव लगाओ। ठीक है, एक और 0 बढ़ानी है, 10 में तो 20 का भाग जाएगा नहीं, एक और 0 बढ़ाओ तो यहां भी 0 लगाओ। 20 पंच 100, तो 20 पंच 100, यहाँ पे होगा 1.05। ये कितना हो गया 8.05। क्या है ये हमारा आंसर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6वां। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7वां। ठीक है, चलिए तो ये है हमारा प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 क्या है कि नीचे दिए हुए बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है, विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे हल कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, भार हमें किलोग्राम में दिया हुआ है, ये हमारा वर्ग अंतराल होता है, और ये हमारा F यानी कि बारंबारता। अब हम क्या निकालेंगे, CF संचयी बारंबारता। तो ये CF कैसे निकलते हैं, बारंबारता में एक संख्या में दूसरी संख्या जोड़ते चले जाते हैं। पहली संख्या ऐसी कैसी रखे रहते हैं, 2 और 3 5, 5 8 13, 13 6 19, 19 6 25, 25 3 28, 28 2 30। ये निकाली आई क्या हमारी बारंबार संचयी बारंबारता। n बराबर कितना निकल आएगा हमारा 30, तो n/2 बराबर 30/2, n/2 बराबर 15 निकल आया। ठीक है, चलिए अब हम क्या निकालेंगे, n/2 हमारा कितना निकला है 15। अब हम संचयी बारंबारता में 15 से बड़ी संख्या ढूंढेंगे, तो 15 से बड़ी संख्या क्या है हमारी 19, तो 19 को हम अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, अब इस लाइन में हम बारंबारता देखेंगे तो ये हमारा F हो जाएगा, ये हमारा L हो जाएगा। ठीक है, 19 से ऊपर वाली संख्या हमारी CF हो जाएगी, और गैप हमारा कितने का चल रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा H हो जाएगा। तो L बराबर 55, H बराबर 5, 5 का गैप चल रहा है, F बराबर 6, CF बराबर 13। ठीक है, ये निकाले आए। अब हम निकालेंगे माध्यक। तो माध्यक बराबर L प्लस का n/2 माइनस CF बटे में F और इनटू में H। L कितना है हमारा 55, तो 55 लिखो, n/2 15, ठीक है, CF 13, F 6 इंटू H कितना है हमारा 5, 5 का गैप, हाँ 55 प्लस 15 में से 13 गए तो 2 बचे बटे 6 इंटू 5, 55 5 दूनी 10 बटे 6। ठीक है, माध्यक बराबर 55 प्लस
10 में हम 6 का भाग देंगे, 6 एकम 6, 10 में 6 गए 4 बचे, दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, छकनक 36, 4 बचे, फिर 0 लगाएंगे, फिर छकनक 36, फिर 4 बचे, फिर छकनक 36, 6 6 6। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 56.67 घंटे। घंटे नहीं, किलोग्राम, किलोग्राम 56.67 किलोग्राम। यही है क्या हमारा आंसर। ठीक है, चलिए ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। यहीं पे हमारी प्रश्नावली क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। ये चैप्टर भी समाप्त हो गया है। ये 13.3 तक था। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और यदि आपको कोई परेशानी आ रही है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।